पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का इलेक्ट्रिक चार्ज का अंतिम लेक्चर और आज हम सीखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना। प्रतिरोधों से जुड़े हुए धारा आई को निकालते हुए विभवांतर V को निकालते हुए कुछ हम लोग न्यूमेरिकल को सीखेंगे। तो आपसे हम एक बात कह दें कि हमने वैद्युत आवेश के में दो मतलब कि वीडियो पहले ही क्लियर कर चुके हैं। तो अगर आप उन दो वीडियो को पढ़ के यहाँ पे नहीं आए हो तो न्यूमेरिकल से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कब कहाँ क्या कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे धारा बढ़ती है, कैसे विभव समान रहता है, तो कहाँ कहाँ क्या होता है, ऐसा बातें अगर देख के आए हो तो कोई बात नहीं। अगर नहीं देख के आए हो तो बेटा लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है, कहीं से टच करके देख लो पहले बढ़िया से, यहाँ पे आना तब आपको समझ भरपूर तरीके से आएगा। और अगर आप देख के यहाँ पे देख रहे हो तो बहुत बेहतर है। और अगर आपको समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि हाँ सर हमको समझ में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना टाइम को वेस्ट करे हुए सवालों को शुरू करते हैं। लेकिन आपको बता दूं मैं जो भी हम सवाल देंगे आपको श्रेणी क्रम में देंगे, समांतर क्रम में देंगे, दोनों को जोड़ना सिखाएंगे, धारा निकालना सिखाएंगे, विभवांतर निकालना सिखाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे टॉपिक को शुरू करते हैं। आज के न्यूमेरिकल को कह रहा है निम्नलिखित परिपथ में ज्ञात कीजिए पहला परिपथ दिया है 6 वोल्ट का बैटरी या सेल है और यहाँ पे 3 ओम, यहाँ पे 1 ओम, यहाँ पे 2 ओम, यहाँ पे 2 ओम लगे हुए हैं। पूरा सर्किट पूरा हो गया, यानी कि करंट दौड़ सकता है। सर्किट पूरा क्लोज होता है तो भी करंट दौड़ता, आपको बात पता है ना। और मुझे परिपथ पहले पूछ रहा है ए और बी बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध, यानी कि ए और बी के मध्य कितना प्रतिरोध टोटल लगा हुआ है सबको जोड़ के बताना है। परिपथ धारा बतानी है और 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच कितना विभव है बताना है। कोई दिक्कत नहीं है यार, सुनना मेरी बात को। क्या नॉर्मल को जोड़ लिया जाए क्या? नॉर्मल जुड़ेगा नहीं कभी। पहले परिपथ अगर सॉल्व करना है ना तो पहले सभी प्रतिरोधों को मिला दो, वही होता है तुल्य प्रतिरोध। लेकिन सभी को मिलाने के लिए लाइन से करते हैं, पहले फिगर को तोड़ते हैं। यहाँ पे 6 वोल्ट रहन दो और यहाँ पे 3 ओम का प्रतिरोध है ना, यहाँ भी रहन दो। और यहाँ पे है बेटा 1 ओम का प्रतिरोध, यहाँ भी रहन दो। देखो ये है दोनों पहले तो किस क्रम में है, नॉर्मली है श्रेणी क्रम में है, क्योंकि आपको पता है कि एक प्रतिरोध का दूसरा से आगे दूसरे के पहले से लगा हो तो श्रेणी क्रम में होता है। लेकिन ये हवाला ये वाला भी थोड़ा दिक्कत करेगा नहीं। ये हवाला क्या हुआ है कि अलग प्रतिरोध और अलग प्रतिरोध है और बेटा इसका एक सिरा एक पहले सिरे से दूसरा दूसरे सिरे से जुड़ा हुआ है, तो क्या बोलेंगे समांतर क्रम में है। तो ये दोनों चलो इनको नाम देते हैं R1, इनका नाम देते हैं R2, इनका नाम देते हैं R3, इनका नाम क्या देते हैं R4। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, चूंकि R3 व R4 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में हैं, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध। जानते हो दो के लिए क्या होता है, समांतर क्रम में 2 लोग होते हैं तो बेटा दोनों का गुणनफल और बटे दोनों का योगफल, यानी कि 1 ओम। यानी कि इनको मिला के हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 ओम लिख सकते हैं। देखो 1 लोग खत्म हो गए ना। अब देखो जरा इनका होना है कि अब ये R1 तो था ही, ये R2 है और ये दोनों मिलकर जब मान लो R5 बन गया। अब बताओ ये तीनों किस क्रम में है, तो लाइन से है ना। देखो पहले का दूसरा दूसरे के पहले से, दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में है। हम अब इसको मिलाएंगे ना तो श्रेणी क्रम में बेटा आप जानते ही हो श्रेणी क्रम में क्या होता है, नेट R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इनको मिला दो तो पूरा कितना हो जाएगा, 3 1 4 1 5 ओम। कितना टोटल हो जाएगा हमारा, 5 ओम हो जाएगा। बस खत्म हो गया। जब अब इक्विवेलेंट निकल गया ना, अब तक देखो ए और बी, ए यहीं पे था, बी यहीं पे था, इसको आप यहाँ ही बना सकते हो, यहाँ बना सकते हो, आपके ऊपर है। तो अब देखो जरा होता क्या है, हम बोलेंगे अतः तुल्य प्रतिरोध। पहले सवाल का जवाब क्या मिल गया, अतः ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया बेटा, 5 ओम। अच्छा दूसरा क्या पूछा है, परिपथ में धारा I बराबर, तो पूरे परिपथ का I पूछ रहा है ना, तो पूरे परिपथ में V, पूरे परिपथ में बटे R, क्योंकि V बराबर क्या होता है बेटा, I R ओम के नियम से I बराबर क्या V बटे R हो जाएगा।
V का मान टोटल कितना है बेटा 6 वोल्ट का है और R का मान कितना है 5 ओम का है, भाग दोगे तो बेटा आएगा 1.2 एम्पियर। यानी कि यहाँ से धारा कितनी बननी होगी, I बराबर 1.2 एम्पियर, I बराबर 1.2 एम्पियर। पूरे परिपथ धारा निकल गई। यानी कि हम समझ सकते हैं यहाँ भी धारा 1.2 एम्पियर बनी होगी, यहाँ भी 1.2 एम्पियर और यहाँ पहुंचा होगा I बराबर 1.2 एम्पियर, यहाँ पहुंचा होगा 1.2 एम्पियर। और देखो यहाँ भी, अब देखो लेकिन यहाँ पे धारा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि श्रेणी क्रम में धारा समान बढ़ती है, तो ये श्रेणी क्रम में है तो जो धारा यहाँ बहेगी वो धारा यहाँ बहेगी, लेकिन समांतर में धारा बट जाती है तो यहाँ पे 1.2 बहा है ना, लेकिन यहाँ धारा कुछ और, यहाँ कुछ और आएगी धारा, उसको निकालना पड़ेगा। चलो इसी लगे मैं ये बताता हूँ यहाँ पे कैसे बढ़ता है धारा, ठीक है ना। लेकिन पहले जो धारा पर उसको निकाल लेते हैं हम लोग। तो टोटल परिपथ धारा बह रही है। अब क्योंकि जानते हो यहाँ पे 6 वोल्ट का विभव है, तो विभव खाना होता है, ऊर्जा होती है, कुछ विभव ये खाएंगे, कुछ ये खाएंगे, कुछ ये खाएंगे, कुछ ये खाएंगे, 4 लोग बांटेंगे इस विभव को, 6 वोल्ट को 4 लोग बांट के खाएंगे, समझे ना। तो पूछ रहा है 3 ओम वाला कितना वोल्टेज खाया, 3 वोल्ट 3 ओम वाले प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। तो बेटा क्या होता है, V बराबर आई आर ना, 3 ओम वाले में कितना करंट बह रहा है 1.2 एम्पियर और R का मान कितना है 3, यानी कि बेटा 3.6 वोल्ट विभव खा रहा है। ये कितना खाएंगे 3.6 वोल्ट विभव खाएंगे। चलो अपने पास एक सवाल जोड़ते हैं इसी में, एक काम करते हैं, एक सवाल इसी में और जोड़ते हैं। अच्छा 1 ओम वाला कितना वोल्ट खाएगा, अब देखो कोई बोलता है, चलो चौथा सवाल जोड़ते हैं, 1 ओम वाले प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर कितना आएगा बेटा, यहाँ पे आई आर बराबर आई आर होता है ना, यहाँ पे आई का मान 1.2 एम्पियर ही है, आर का मान 1 ओम, तो 1.2 वोल्ट कितना खाएंगे 1.2 वोल्ट खाएंगे। थोड़ा मार्केट में थोड़ा एक कपड़े पिला दूं तो 1 ओम वाला भी हो गया ना। अब ये हवाला कितना वोल्ट खाएगा, यही तो पराकारी करनी है, क्योंकि वहां पे प्रतिरोध समांतर क्रम में है और समांतर क्रम में धारा क्या होती है बंट जाती है। अब तो बेटा मजा नहीं आएगा आपको लगाने में, लगता है ना। अब क्या करोगे, अब तो बढ़िया सवाल मिला है, अब कैसे वहां निकलेगा। तो वहां निकालने के लिए हम पहले आएंगे इस वाले फिगर पे, रुकिए मैं बताऊं, अभी यहाँ थोड़ी निकाल पाएंगे, हम आएंगे इस वाले फिगर पे, पहले आएंगे इस वाले फिगर में। देखो ये अभी 1 ओम का है ना, इसी को मिला के ना 1 ओम बना है, तो यहाँ पे देख लो 1 ओम वाला ये अभी है ना, अब 1 ओम वाला ये अभी तभी कितना खाएगा, ये अभी 1.2 वोल्ट ही खाएगा, क्योंकि धारा यहाँ भी तो वही है 1.2 एम्पियर 1.2 एम्पियर 1.2 यहाँ तो वही चल रहा है। यानी कि बेटा यहाँ पे 1.2 धारा है और R का मान 1 है, तो V बराबर आई आर से क्या बोलेंगे आएगा 1.2 वोल्ट। यानी कि बेटा इसके ये कितना वोल्ट खा रहा है 1.2 वोल्ट, यानी कि ये कितना वोल्ट खा रहा है 1.2 वोल्ट। और समांतर क्रम में होने के नाते यहाँ भी 1.2 वोल्ट आएगा और यहाँ भी कितना आएगा 1.2 वोल्ट आएगा। अब देख सकते हो यहाँ पे 3.6 वोल्ट 3.6 प्लस यहाँ पे 1.2 प्लस यहाँ भी 1.2, कुल जोड़ोगे 6 वोल्ट आ जाएगा, यानी कि 6 वोल्ट का बांट दिया, इतने लोग इतना खाओगे। अब लेकिन बेटा इनके 1.2 वोल्ट पे 2 ही लोग है ना, अभी ये अभी और ये अभी है समांतर, क्योंकि ये जो निकालते हो ना, ये वोल्ट सोल्ट जो निकाल रहे हो, यह प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर होता है। तो बेटा इनके सिरों के बीच विभवांतर कितना 1.2 वोल्ट, समांतर क्रम में होने के नाते अगर प्रतिरोध समांतर क्रम में होते हैं विभवांतर समान होता है, यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, तो यहाँ पे निकालना पड़ेगा बेटा आई का मान, यहाँ क्या निकालना पड़ेगा, तो वही आई बटेगा ना वही। अब यहाँ पे निकालो 2 ओम वाले में धारा आई का मान। सवाल अगला है 2 ओम वाले प्रतिरोध में धारा
आई बराबर क्या हो जाएगा V अपान आर। V का मान यहाँ पे 1.2 है और R का मान कितना है 2 है, 0.6 एम्पियर। यानी कि यहाँ धारा कितनी बह रही है 0.6 एम्पियर। अरे भाई ऐसे भी देख सकते, दोनों समान थे ना, समान तो समान बांट लेते हैं, लेकिन सूत्र पे लगाओगे जब ये कितना आएगा 0.6 एम्पियर। यानी कि 1.2 चला था यहाँ बराबर बराबर, जो कि प्रतिरोध थे हमारे पास, तो ये अभी बराबर बांट लिया, चाहे सवाल लगा के चाहे अंदाज से बता सकते थे। अब 0.6 यहाँ भी 0.6 यहाँ भी, दोनों मिल जाएंगे, फिर 1.2 हो जाएगा। यानी कि बैटरी अपना धारा लास्ट में पूरा ले लेती है। 1 पॉइंट अगर दी है, 1.2 अगर दी है ना, तो मिला 1.2 ले भी लेगी। तो इनके सिरों के बीच विभवांतर भी निकल गया और ये धारा भी निकल गई है ना। तो यही सब है कि कहाँ पे धारा बढ़ती है, कहाँ पे विभवांतर बढ़ता है। अगर ये सारी बातें आपको पते हैं तब तो आप बेटा काम कर लोगे, और अगर नहीं पता है तो दिक्कतें बढ़ेंगी। तो इसको समझिए, हमने सवाल आपको बढ़िया दिया है, एक ही सवाल में कई सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हमने कर दिए। और कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताओगे, और अगर समझ में आता है तभी आप कमेंट बॉक्स में हमको अवश्य बताओगे, ताकि हम आपके लिए कुछ बेहतर करेंगे। सवाल को आप बेटा मैं हटता हूँ, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला सवाल मैं लिखता हूँ बेटा। एक सवाल मैंने लिखा है यहाँ पे, ये कुछ ऐसा है ना, एक 9 वोल्ट की बैटरी का शब्द है यहाँ पे लगी हुई, 9 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे 2, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 2 ओम के 5 प्रतिरोध लगे हुए हैं, अपने अपने रेजिस्टेंस के हिसाब से लगे हुए हैं। तो बताना है बेटा तुल्य प्रतिरोध। बोले क्या बताना है? तुल्य प्रतिरोध। दूसरा, सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर, सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर। और तीसरा पूछा है कि सभी प्रतिरोधों में बहने वाली धारा आई का मान बताओ। देखा, अब इसी में बेटा सवाल तो टाइम लगेगा ही, आपको लगाने में टाइम लग जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, देखते हैं 9 वोल्ट की बैटरी, सर्किट पूरा है, पूरा कहीं कटा पिटा नहीं है, तो धारा बनेगी आई, धारा तो बन है आई आई आई। अच्छा सपोज करो यहाँ आई चलेगा, यहाँ पे ना जो निकलेगा वहां चलेगा, लेकिन यहाँ धारा बनेगी, यहाँ भी जाना है, यहाँ भी जाना है, यहाँ भी जाना है। धारा को यहाँ पे 3 जगह जाना है, यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी, यानी कि बेटा यहाँ भी धारा बढ़ जाएगी। अब चूंकि जानते हो ना, देखो समांतर क्रम में है, देखो पहली बात तो है कि समांतर क्रम में तीनों लगे, देखो तीनों का एक सिरा, तीनों का एक सिरा एक बिंदु पर है, पहला सिरा एक बिंदु पर है, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर है। ये समांतर क्रम में है, और समांतर में धारा क्या होती है, बढ़ जाती है। अब I1 हो जाएगा, यहाँ पे I2 हो जाएगा, यहाँ पे I3 हो जाएगा, फिर ऐसे निकलेगा, यहाँ भी I3, यहाँ पे I2 निकलेगा, और यहाँ पे I1, फिर I1 I2 I3 मिल जाएंगे, फिर यहाँ पे I, यानी कि बैटरी में I करंट दिया था, अपना I ले लिया, सर्किट पूरा करने आपको आ गया ना। अब देखो पहले क्या निकालते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, पहले क्या निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध, पहले क्या निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध। इसी सर्किट को तोड़ेंगे पहले देखो इन तीनों को अगर मिला दिया जाए तो तीनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, तीनों को मिला के ऐसे एक प्रतिरोध बटा ऐसा करेंगे। इन तीनों को मिला दो, ये 2 तो रहेगा ही रहेगा, और ये भी 2 रहेगा, लेकिन ये कितने ओम का आएगा हमको निकालना पड़ेगा, है ना। ये तीनों समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 का मान 1 है, R2 का मान 2 है, इसका मान 3 है। इसको आप जोड़ोगे ना तो ये आएगा 1/R इक्विवेलेंट बराबर, ये आएगा आपका बेटा 3 दूनी 6, इसका आएगा लस है, तो हो जाएगा 6 + 3 + 2 11/6, यानी कि R इक्विवेलेंट कितना आएगा 6/11 ओम, यानी कि कितना आ जाएगा 6/11 ओम, ठीक है ना। अब देखो यार, अब एक बार सर्किट को मतलब कि और मिलाते हैं एक बार। अब बताओ ये हवाला किस क्रम में है, अब ये बेटा श्रेणी क्रम में हो गया ना। अब इनको ऐसे बनाओ,
अब इनको हम कहेंगे तीनों को मिला दिया, ऐसे तीनों को मिला दिया, सर्किट एकदम सिमट गया आकर के। ये हमारा क्या हो गया, ये 9 वोल्ट हो गया और ये सर्किट इतने में सिमट गया। अब देखो इस श्रेणी क्रम में इनको जोड़ लो। अब की बार आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, इस वाले का आर इक्विवेलेंट ये आएगा 2। अब चूंकि जानते हो श्रेणी क्रम में क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि 2 2 4 घन 6 बटे 11, 11 चौके 44, 6 50 बटे 11 ओम। यहाँ पे कितना आएगा, 50 बटे 11 ओम है ना। देखा, अब हमने बोला पहला उत्तर हमारा आ गया। तुल्य प्रतिरोध कितना टोटल आ गया, सबको लाइन से जोड़ते चले, आराम से श्रेणी क्रम समांतर क्रम देखते चले, तो तुल्य प्रतिरोध कितना हमको मिल गया, 50 बटे 11 ओम का टोटल का इक्विवेलेंट 500 को मिला दिया। अब पांचों को अचानक श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में कहना उचित नहीं है, तो जो पहले आपको समांतर में दिख रहा है तो जोड़ लो। श्रेणी में देखो, श्रेणी में कभी नहीं बोल पाएंगे, लेकिन पहले इनको अगर मिला के एक बना दिया ना तब बोल देंगे हाँ श्रेणी में, तो समांतर वाले को जोड़ लिया, फिर श्रेणी को आराम से निकाल दिया, तुल्य निकल गया। अब देखो 9 वोल्ट का सेल है, इतना प्रतिरोध है, तो हम बोलेंगे बेटा परिपथ में बहने वाली धारा, परिपथ में बहने वाली धारा। अच्छा आपको पता है V बराबर क्या होता है बेटा, IR होता है ना, तो V बराबर IR, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर IR, तो I बराबर हो जाएगा V बटे R। V का मान कितना है 9 वोल्ट, 9 बटा 1, R का मान कितना है 50 बटा 11, पहले का चौथा दूसरे का तीसरा 99 बटे 50 एम्पियर, यानी कि पूरे सर्किट में धारा कितनी बह रही है, 99 बटा 50 एम्पियर धारा बह रही है। ध्यान देना मेरी बात पर, 99 बटा 50 एम्पियर बह रही है। अब देखो यार, अब इनको याद करो, यहाँ से धारा कितनी निकली है, 99 बटा 50 एम्पियर धारा निकली है, तो यहाँ पे चलते 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 यहाँ कितना पहुंचेगा, 99 बटा 50 एम्पियर, यानी कि अब उत्तर मिल रहा है हमको। दूसरे वाले में बोलेंगे 2 ओम वाले प्रतिरोध में धारा, 2 ओम वाले प्रतिरोध में धारा बराबर कितना बेटा, 99 बटा 50 एम्पियर, 99 बटे 50 एम्पियर। अब बेटा यहाँ पे देखो, इस देखो वहां पे जाके पहले यहाँ पे देख लो, इस वाले में 6 बटे 11 ओम वाले में, 6 बटे 11 ओम वाले प्रतिरोध में धारा कितनी, 99 बटे 50 एम्पियर, क्योंकि आपको पता है ना श्रेणी क्रम में धारा क्या होती है, समान बहती है, और इस वाले 2 ओम वाले में भी धारा कितनी बहेगी, 99 बटे 50 एम्पियर। यहाँ तो तुम्हारा सभी क्लियर है। अभी हमको तो इसमें भी निकालना है ना, हमको इसका मिल गया, इसका मिल गया, लेकिन बेटा इसका वाला भी, तीनों वाला निकालना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। अब देखो अगर ये वाला हो गया तो यहाँ चलते हैं बेटा लेके, आपको यहाँ चलते हैं लेके ऐसा। अब देखो, अब यहाँ पे धारा कितनी है, I बराबर 99 बटा 50 एम्पियर, और यहाँ भी वही धारा, यहाँ भी वही धारा, तो 9 वोल्ट है। 9 वोल्ट भी आप कुछ खाएंगे, श्रेणी क्रम में वोल्ट को क्या होता है बेटा, बढ़ जाता है, कुछ वोल्टे खाएंगे, कुछ वोल्टे खाएंगे, कुछ वोल्टे खाएंगे। अब देखो कितना वोल्ट, यहाँ पे बोलेंगे 2 ओम वाले के लिए विभवांतर, और यहाँ पे क्या बोलेंगे, 2 ओम वाले प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर कितना आएगा, V बराबर IR होता है ना, तो बताओ I का मान यहाँ पे कितना है, 99 बटे 50, और R का मान कितना है 2, ये कटेगा तो आएगा 99 बटा 25 वोल्ट, यानी कि 9 वोल्ट में से 99 बटा 25 वोल्ट खा गए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो भी विभवांतर होगा 99 बटे 25 वोल्ट का होगा। अब देखो जरा, अब 6 बटे 11 वाले को निकालो, 6 बटे 11 ओम वाले प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर डेल्टा V बराबर कितना है, IR, I का मान कितना है 99 बटा 50, और R का मान कितना है 6 बटा 11, ये काटोगे 11 9 आएगा, 2 3 2 25 है, 9 3 के 27 बटे 25 वोल्ट, ये कितना आएगा, यानी कि यह कितना खाएगा, ये खाएगा 27 बटे 25 वोल्ट, और ये कितना खाएगा, इसको ये भी 2 ओम का है, देखो
ये आया 99/25 वोल्ट आया, और ये कितना आया 27/25 वोल्ट है। और चूंकि अभी 2 ओम का है, धारा वही है, तो यहाँ भी कितना आएगा 99/25 वोल्ट आएगा। अब तीनों जोड़ लोगे ना तो 9 वोल्ट आना चाहिए। देखो 99 + 27, 99 + 27, 9 9 18, 7 25 के वहां से 2, 9 18 20 2 पाए 225/25 है ना। देखो 9 वोल्ट आया कि नहीं आया, अब हम सही चल रहे हैं। यानी कि बेटा ये कितना खाएगा 99/50 वोल्ट खाएगा, अरे 99/25 वोल्ट खाएगा। ये कितना खाएगा 27/25 वोल्ट खाएगा। ये कितना खाएगा 99/25 वोल्ट खाएगा। और पीछे का वीडियो अगर नहीं देख के आओ तो यहाँ परेशानी आपको पड़ सकती है, जानने तो ना हो। अब देखो बात ये है ना कि यार यहाँ का जो विभवांतर है, यहाँ इन दोनों की जब मान लो यहाँ और यहाँ, इनके सिरों के बीच विभवांतर कितना है 27/25। तो देखो यह तीनों किस क्रम में है, ये तीनों समांतर क्रम में है। तो यहाँ भी v का मान देखो समांतर क्रम में v को बढ़ता नहीं है, वो समान होता है। यहाँ भी 27/25 वोल्ट आएगा, और यहाँ भी 27/25 वोल्ट आएगा, यहाँ भी 27/25 वोल्ट आएगा। यहाँ भी देखो, यहाँ पे R का मान पता है, V का मान पता है, R का मान पता है, V का मान पता है, R का मान पता है, V का मान पता है। अब इस वाले में निकाल लो 1 ओम के सिरों के बीच विभवांतर 27/25 वोल्ट, 2 ओम के सिरों के बीच विभवांतर 27/25 वोल्ट, 3 ओम के सिरों के बीच विभवांतर 27/25 वोल्ट। तीनों का वोल्ट निकल गया। अब धारा निकाल लेंगे। 1 ओम में धारा I बराबर क्या होता है बेटा, I बराबर होता है यहाँ पे I3 है ना, V/R। तो V का मान कितना है 27/25, V का मान कितना है 27/25, और R का मान 1 है ना, तो लगा दो, यहाँ पे आएगा 27/25 एम्पियर ही आएगा। 2 ओम वाले में धारा, 2 ओम में धारा यानी कि I को यहाँ भी V/R ही होता है। V का मान यहाँ भी वही है 27/25, R का मान 2 है, यानी कि आएगा बेटा 27/50 एम्पियर आएगा। और यहाँ पे निकालना है 3 ओम वाले में धारा, 3 ओम में I1 है ना V/R, और V का मान कितना है 27/25, R का मान कितना है यहाँ पे 3 ओम, ये आएगा 3 9, यानी कि आएगा 9/25 एम्पियर। यानी कि 9/25 एम्पियर यहाँ पर आ रहा है इस वाले में 9/25 एम्पियर धारा बह रही है। और यहाँ कितना बह रहा है बेटा, यहाँ पर आ रहा है 27/50 एम्पियर, और यहाँ कितना बह रहा है 27/25 एम्पियर यहाँ बह रहा है, 27/25 एम्पियर। तीनों को जोड़ोगे ना इस वाले I के बराबर आएगा, जोड़ लो। 27/25 को लिख सकते हो 54/50, और यहाँ पे 27/50, और यहाँ पे 9 दूनी 18/50। अब हो जाएगा 9, देखो 7 4 11 19 के 9, 5 7 1 8 9, देखा। यहाँ तीनों धारा जोड़ोगे तो इस बराबर, क्योंकि ये तो बटा जा करके वहां पे फिर यहाँ मिल गया है। तो हमने सबका निकाल लिया, सभी के सिरों के बीच विभवांतर निकाल लिया, और सभी मैंने धारा I निकाल लिया, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R का मान भी निकाल लिया। तो सवाल बड़ा नहीं है, सवाल सोचने वाला है, सवाल बड़ा नहीं है, सवाल सोचने वाला है। कहाँ धारा बढ़ती है, और धारा बढ़ती है समांतर क्रम वाले प्रतिरोधों में, कहाँ विभव बढ़ता है, विभव कहाँ बढ़ता है श्रेणी क्रम में बढ़ता है। ये सब बातें पता होंगी। श्रेणी क्रम में R इक्विवेलेंट बराबर R1 + R2 + R3 होता है, और समांतर क्रम में 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 होता है। तो लाइन से जोड़ोगे करोगे तब ना आएगा। तब उम्मीद करते हैं ये वाला सवाल आपको समझ में आ गया होगा, और ये सवाल अगर आपको समझ में आ गया तो हम चलते हैं बेटा अगले वाले सवाल पे, ताकि आपके अंदर और क्लियरिटी ला सकूं। और हाँ, एक बात और कह देता हूँ बेटा कि जब सर्किट पूरा होगा तभी करंट को दौड़ाइएगा, और अपनी किताब से तमाम सवालों को लगाते रहिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर भी मैं आपकी किताब के सारे कठिन सवाल यहीं पे लगा दे रहा हूँ, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस देखते चलो और धैर्य बनाए रखो, क्योंकि कोई सवाल तुरंत पहली बार में नहीं आता। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो पहले आराम से, तो फिर पढ़ना। तो चलते बेटा अगले वाले सवाल पे। ये आज की वीडियो का, इस वीडियो का अंतिम सवाल लगाने जा रहा हूं मैं,
और आपने बेहतरीन बेहतरीन मतलब कि सबसे कठिन से कठिन सवाल लगाए हैं। आसान तुमने छुआ नहीं। आसान क्यों नहीं छुआ? क्योंकि हमारे बच्चों को आसान समझ में आता है बड़े आराम से। इन सबको अगर कर लो तो आसान तो ऑटोमेटिक लग ही जाना है ना। तो अंतिम सवाल देखो और आराम से समझो मेरी बात को। चलिए क्या, निम्नांकित परिपथ में गणना करो पहला ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए चलो मैं करता हूँ यहाँ पे सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे 1 ओम 2 ओम 1 ओम 4 लोग लगे हुए हैं ना, 4 लोग लगे हुए हैं। ये बैटरी का बड़ा वाला प्लस है माइनस वाला 2 वोल्ट है। एक ही रहते सेल बोलेंगे। अब देखो यार यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे हमारे पास क्या है बी है। अब ये हमारे पास क्या लगा हुआ है, एक 4 ओम का लगा हुआ है प्रतिरोध। अच्छा देखो इनको देखो इनको देखो इनको देखो। अब बता सकते हो देखो इस वाले प्रतिरोध का दूसरा सिरा इसके वाले पहले से और इस वाले का दूसरा सिरा इसके वाले पहले से लगा हुआ है। ये तीनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। R1 R2 R3 R4। तो हमने क्या बोलेंगे यहाँ पे R1 R2 एंड R3 किसमें है बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो 3 में क्या होता है 2 1 3 1 4 जुड़ के कितना हो जाएगा, ये अभी 4 ओम का आ जाएगा। कितने का आ जाएगा, 4 ओम का आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं है, यानी कि टोटल 4 ओम निकल गया ना। अब देखो यार ये वाला 4 ओम R4 और चलिए मान लो R5 है। ये वाला 4 ओम, ये वाला 4 ओम किस क्रम में, देखो इस वाले का पहला सिरा इसका पहला सिरा एक ही बिंदु पर है, इस वाले का दूसरा सिरा इस दूसरा एक ही बिंदु पर है। ये किस क्रम में, समांतर क्रम में है। हम बोलेंगे R4 एंड R5 किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो पैरेलल में क्या होता है, इनका इक्विवेलेंट आएगा ना, इनका आएगा ये 2 वोल्ट का है और यहाँ भी 2 वोल्ट लिख लो ऐसे। इनका जो आएगा कॉम्बिनेशन वह आएगा बेटा, अब 2 के लिए क्या होता है, दोनों का गुणनफल बटे दोनों का योगफल। तो 16/8 यानी कि आएगा 2 ओम। यानी कि इन चारों को मिलाने पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया बेटा, 2 ओम। यानी कि पहले वाले का उत्तर मिल गया, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध आर इक्विवेलेंट कितना आया है बेटा, हमारा 2 ओम आया है, ठीक है ना। और बैटरी से कितनी धारा पर ये निकालना है, बैटरी से अब जब बेटा जब सारा काम हो जाता है ना तो इक्कट हमारे पास है, अब धारा निकाल सकते हो। बैटरी से प्रवाहित धारा, बैटरी से प्रवाहित धारा आई बराबर क्या होता है, V अपान R। V बराबर आई आर होता ही है, तो आई बराबर V अपान R। V का मान 2 है और R का मान 2 है, 1 एम्पियर। यानी कि बैटरी कितना करंट हमको दे रही है, 1 एम्पियर का करंट दे रही है, ठीक है ना। अब 1 एम्पियर यहाँ से बहाओ चाहे यहाँ से बहाओ, अब तुम्हारी मर्जी कहाँ से बहा रहे हो, ठीक है ना। लेकिन सवाल नंबर 3 मजेदार है कि 2 ओम प्रतिरोध के सिरों पर कितना विभवांतर है, 2 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच कितना विभवांतर, एक इंपॉर्टेंट सवाल है। अब सवाल बड़ा रौनक आया, अब तक तो आराम से हो रहा था। अच्छा देखो जरा, यहाँ धारा आई बराबर 1 एम्पियर चलेगी तो यहाँ आई बराबर 1 एम्पियर पहुंचेगी। अब यहाँ से धारा को 2 लोगों में बंटना है, यहाँ धारा कुछ और बहेगी, यहाँ धारा कुछ और बहेगी, है ना। हालांकि दोनों 4-4 ओम के हैं, बराबर बांट लेंगे। अगर नहीं बांटने आपको आता है तो बेटा आप समझ सकते हो, अगर दोनों मतलब कि बराबर बराबर ओम के हैं तो यहाँ पे आई का मान हो जाएगा 0.5 एम्पियर ले लेगा और ये भी कितना लेगा 0.5 एम्पियर, यह भी ले लेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन मैंने बोला ना यार अभी संतोष नहीं आपको लगाने हो रहा है ना, तो देखो 2 वोल्ट, अब इनको नापो, मान लो अंदाज नहीं कर पा रहे हो तो 2 वोल्ट माने क्या होता है, बड़े वाले में 2 होता है और यहाँ पे होता है 0। यह तो चलेगा 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 चलेगा, यहाँ तक जाएगा, यहाँ भी 2 वोल्ट और यहाँ भी कितना पहुंचेगा, तब तक तार के पीछे कुछ नहीं पड़ता है ना, वोल्टेज घटता बढ़ता नहीं है। तो 2 वोल्ट यहाँ भी 2 वोल्ट पहुंचेगा, यहाँ 0 0 0 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। अब बताओ इनके सिरों के बीच विभवांतर कितना हो गया, 2 0 2 वोल्ट। यहाँ भी सिरों के बीच विभवांतर कितना हो गया, 2 वोल्ट।
यहाँ भी v का मान 2 वोल्ट और यहाँ भी 2 वोल्ट हो गया। I बराबर क्या होता है v अपान r, v का मान 2 r का मान 4 भाग 2 0.5 नहीं आएगा। यहाँ भी कितना आएगा 0.5 एम्पियर नहीं आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, क्योंकि बेटा इनका प्रतिरोध 4 ओम है, विभवांतर 2 वोल्ट का है, धारा 0.5 एम्पियर बहेगी। प्रतिरोध 4 ओम का है, विभवांतर 2 वोल्ट का है, यहाँ भी कितना 0.5 एम्पियर बहेगी। तो मैं भी कह रहा था, यानी कि कह सकते हो 0.5 एम्पियर धारा यहाँ चली आई अब इसी के बेस पे, और बाकी 0.5 एम्पियर धारा यहाँ पहुंच गई। अब देखो यह श्रेणी क्रम में है ना, यहाँ भी 0.5 एम्पियर, यहाँ भी 0.5 एम्पियर, यहाँ भी 0.5 एम्पियर, तो इसका निकालना है ना 2 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। V का मान जानते हो IR होता है, तो यहाँ पे धारा कितनी बह रही है 0.5 एम्पियर आएगी, श्रेणी क्रम में धारा समान बहती है, मल्टीप्लाई बाई R का मान 2 रख दोगे तो ये आ जाएगा बेटा 0.1 वोल्ट, यानी कि 0.1 वोल्ट ही खाएंगे। 2 वोल्ट में से बेटा 0.1 वोल्ट यही खा गए, और एक अरे 1 वोल्ट तो खा गए, ये कितना खाएंगे ये वाले। यहाँ वोल्टेज देखा जाए तो अब मैं यहाँ भी निकालता हूँ, यहाँ वोल्टेज निकाल लो 0.5 भी बराबर IR का मान यानी कि I का मान 0.5, R का मान 0.5 वोल्ट खाएंगे। ये कितना खाएंगे V बराबर IR, अभी 0.5 वोल्ट खाएंगे, कितना खाएंगे अभी, अरे 0.5 वोल्ट, 0.5 मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो 1 वोल्ट ही हो जाएगा, 0.5। एक मिनट बेटा मैंने क्या दिया है, एक बार किताब से इनका मतलब कि मिलाया जाए, क्वेश्चन आंसर क्या कहता है, सब कुछ तो इनका सही कहता है, सब कुछ क्या होता है इनका सही कहता है। 2 वोल्ट चला तो 2 वोल्ट यहाँ भी हुआ, 2 वोल्ट यहाँ भी हुआ, 0.5 एम्पियर धारा यहाँ भी बह रही है, 0.5 एम्पियर धारा यहाँ भी बह रही है। चलो ठीक, कोई बात नहीं, हमको निकाल देखो ये कितना खाएगा, ये कितना खाएगा, तो V बराबर IR, V बराबर IR निकालोगे ना तो R का I का मान 0.5, R का मान 4 ना, ये कितना आएगा 4 गुणे 0.5, यानी कि आएगा 2 वोल्ट। यहाँ कितना आएगा बेटा हमारा 2 वोल्ट आएगा, 2 वोल्ट तो इसका खैर था ही, इसका 2 वोल्ट खैर था ही। हाँ, इन तीनों को मिलाओ जरा, इन तीनों को मिलाओ कि ये तीनों क्योंकि समांतर क्रम है ना बेटा, देखो 2 वोल्ट यहाँ तो था ही, लेकिन इन तीनों का मिला के भी 2 वोल्ट होना चाहिए, 2 वोल्ट या 4 वाले था, इन तीनों का मिला के 2 वोल्ट होना चाहिए, तो तीनों का मिला लो 0.5 प्लस 1 प्लस 0.5, अभी कितना हो गया 2 वोल्ट। तो इस प्रकार संयोजन में वोल्टेज को देख लेते हैं, श्रेणी क्रम में क्या उतना बढ़ पा रहा है। देखो यहाँ तो चला था, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ पहुंचा, अब बेटा 2 में 4 ओम बना था, 4 ओम बना था, 2 वोल्ट में 4 ओम लोग खाएंगे, अभी खाएंगे, अभी खाएंगे, अभी खाएंगे, तो हमको पता चला कि 0.5 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, 0.5 वोल्ट है, यानी कि तीनों का मिला के 2 वोल्ट आना चाहिए था, 2 वोल्ट आ भी गया। तो इस प्रकार बेटा आप सवाल लगाओ, जब तक आप सवाल नहीं लगाओगे ना, तो प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक बेटा दिक्कतें आपकी बढ़ेंगी। तो नॉर्मल सवालों को ऐसे ही भून उनके खा डालो, बाकी जो भी कठिन सवाल है हमको बता दो, कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप नंबर पे नहीं बता सकता मैं आपको बेटा सोल्यूशन लगा के दूंगा, फिर उसका एक अलग से वीडियो बना के आपको बता दूंगा। लेकिन आप पहले पढ़ाई करोगे तो उसमें आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ बेहतरीन सवालों के साथ, नहीं अगले वाले पार्ट के साथ, ठीक है ना। हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का उसमें प्रभाव, उस वाले पार्ट में आपसे मिलेंगे बेहतरीन ढंग से। तो आप अपने आप को तैयार रखिए और यहाँ तक अपनी कॉपी को मेंटेन कर लीजिए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, हंसते रहो और छुट्टियों का लुत्फ उठा के पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।